नमस्कार मेरे सारे एमबीए, बीबीए और कॉमर्स के स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर शर्मा और आज हम बिजनेस रिसर्च के एक ऐसे फंडामेंटल सवाल को मास्टर करने वाले हैं जिससे आप एग्जाम्स में बिना किसी डाउट के पूरे मार्क्स ला सकेंगे। देखिए, सवाल बिल्कुल सीधा है। एग्जाम्स में रिसर्च के ऊपर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये पक्का है। तो इस एक्सप्लेनर का बस एक ही मकसद है, आपको वो परफेक्ट आंसर लिखने की स्ट्रेटेजी सिखाना जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हाई स्कोरिंग आंसर की जो नींव होती है ना, वो हमेशा एक पावरफुल डेफिनेशन पर रखी जाती है। तो सबसे पहले हम रिसर्च को डिफाइन करना सीखेंगे, एक ऐसे तरीके से जो एग्जामिनर पर पहली नजर में ही एक सॉलिड इंप्रेशन डाल दे। सबसे पहले आइए इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। रिसर्च दो हिस्सों से बना है, री जिसका मतलब है अगेन यानी फिर से, और सर्च जिसका मतलब है टू फाइंड यानी ढूंढना। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? बार बार खोजना, तब तक खोजना जब तक हम सच्चाई तक यानी फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स तक ना पहुंच जाएं। अपने आंसर को शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। अब इसके ठीक बाद आपको एक फॉर्मल एकेडमिक डेफिनेशन लिखनी है। ये बहुत जरूरी है। रेडमैन और मॉरी कहते हैं रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, यानी नई जानकारी हासिल करने की एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित कोशिश। इसे जरूर याद कर लीजिए, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने पढ़ाई की है। अगर आपको एक और ऑप्शन चाहिए तो क्लिफर्ड वुडी की डेफिनेशन है। ये थोड़ी डिटेल्ड है और रिसर्च के पूरे प्रोसेस को ही समझा देती है, प्रॉब्लम को डिफाइन करने से लेकर कंक्लूजन्स निकालने तक। देखिए, दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब हमने जनरल रिसर्च समझ लिया। अब इसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। आखिर बिजनेस रिसर्च क्या है? ये वही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, वही ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन इसका मकसद, इसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है। बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करना। बिल्कुल आसान शब्दों में, अंदाजे से यानी गेसवर्क से काम करना छोड़कर डेटा के बेसिस पर फैसले लेना ही बिजनेस रिसर्च है। चलिए, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब आपके आंसर का अगला हिस्सा है नेचर ऑफ रिसर्च। ये पॉइंट्स एग्जामिनर को बताते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटा नहीं है, बल्कि उसकी गहराई को, उसके सोल को समझा है। रिसर्च की 6 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इसका डीएनए है, आप कह सकते हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं: सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, एम्पेरिकल, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, करेज और पेशेंस, और रेप्लिकेबल। यही चीजें रिसर्च को किसी भी आम एक्टिविटी से अलग बनाती हैं। आइए अब हर एक को आराम से समझते हैं। तो पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब है कि रिसर्च कोई भी रैंडम हैपहैज़र्ड एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं कि मन में आया तो कुछ भी कर लिया। नहीं, ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करती है। प्रॉब्लम डिफाइन करने से शुरू होती है और रिपोर्टिंग पर खत्म होती है। आप कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकते। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब है कि रिसर्च में रिसर्चर की पर्सनल फीलिंग्स, उसके पसंद नापसंद, उसके बायसेस की कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ एविडेंस यानी सबूत पर चलती है। अगर डेटा कहता है कि मैनेजर का फेवरेट प्रोडक्ट फेल हो रहा है, तो रिसर्च को वही रिपोर्ट करना होगा। यहां ब्रूटल ऑनेस्टी चलती है। तीसरा पॉइंट है एम्पिरिकल। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। रिसर्च हमेशा रियल वर्ल्ड डेटा या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। ये हवा में बातें नहीं करती, ये कॉन्क्रीट एविडेंस से डील करती है, जैसे कि सेल्स के फिगर्स, कस्टमर के सर्वे रिस्पॉन्सेज या मार्केट का डेटा। चौथा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। बिजनेस रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। इसका एक ही मकसद है, किसी स्पेसिफिक रियल मौजूदा बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे कि हमारी सेल्स क्यों गिर रही हैं या नए मार्केट में कैसे एंटर करें। पांचवा पॉइंट एक बहुत ही ह्यूमन एलिमेंट जोड़ता है, करेज एंड पेशेंस। सोचिए, लाखों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करने के लिए कितना पेशेंस, कितना धीरज चाहिए, और इसके बाद ऐसे रिजल्ट्स रिपोर्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए, यानी करेज, जो शायद मैनेजमेंट को पसंद ना आए। फॉर एग्जाम्पल, ये बताना कि एक बहुत महंगी मार्केटिंग कैंपेन पूरी तरह फेल हो गई है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है रेप्लिकेबल। साइंटिफिक मेथड का ये एक कोर प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि आपका रिसर्च प्रोसेस इतना साफ, इतना ट्रांसपेरेंट और इतना वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा रिसर्चर उसे बिल्कुल वैसे ही रिपीट करे तो उसे भी सेम रिजल्ट्स मिलने चाहिए। इससे आपकी फाइंडिंग्स की क्रेडिबिलिटी, उसकी वैलिडिटी बढ़ती है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं आंसर के तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आखिर हम रिसर्च करते ही क्यों हैं? मिशन क्या है?
ये हिस्सा एग्जामिनर को आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि आप बिजनेस वर्ल्ड में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो बिजनेस रिसर्च के 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, एक्सप्लोरेटरी, यानी किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना, उसे समझना। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव, यानी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। फिर आता है डायग्नोस्टिक, जिसमें हम असली कारण, रूट कॉज पता लगाते हैं। चौथा, प्रिडिक्टिव, यानी फ्यूचर को फोरकास्ट करना। और आखिर में प्रिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम एक सोल्यूशन देते हैं। पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम तब करते हैं जब प्रॉब्लम क्लियर ना हो, जब सब कुछ धुंधला सा हो। जैसे अचानक हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक क्यों गिर गया। यहाँ हम बस इनिशियल इंसाइट्स ढूंढ रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, जैसे हमारे कस्टमर्स कौन हैं, वो क्या खरीदते हैं। ये हु, व्हाट, वेयर, व्हेन जैसे सवालों का जवाब देता है। अब आता है डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डॉक्टर का एग्जाम्पल। जैसे डॉक्टर सिम्टम देखकर असली बीमारी का कारण ढूंढता है, वैसे ही डायग्नोस्टिक रिसर्च प्रॉब्लम के रूट कॉज को ढूंढती है। एग्जाम्पल, अगर 60% स्टूडेंट्स एक पेपर में फेल हो रहे हैं तो डायग्नोस्टिक रिसर्च ये पता लगाएगी कि असली वजह क्या है, सिलेबस, टीचिंग मेथड या कोई और फैक्टर। अगला है प्रिडिक्टिव ऑब्जेक्टिव। यहाँ हम पास्ट और करंट डेटा को यूज करके फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, यानी भविष्यवाणी करते हैं। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, पिछले 2 साल की सेल्स के बेसिस पर हम अगले साल की सेल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कंपनीज के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में ये बहुत जरूरी होता है। और आखिर में प्रिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। ये रिसर्च का अल्टीमेट गोल है, आखिरी मंजिल है। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम या कॉज बताना काफ़ी नहीं है, यहाँ हम सॉल्यूशन देते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे यहाँ प्रॉब्लम है कि टीवी एड्स से ROI कम है। रिसर्च ने डेटा एनालाइज किया और सॉल्यूशन दिया, टीवी एड्स का पूरा बजट सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर दो। एक क्लियर, एक्शनेबल रिकमेंडेशन। ठीक है, अब जब आपने सारा कंटेंट अच्छे से समझ लिया है, आइए कुछ फिनिशिंग मूव्स देखते हैं। ये वो प्रो टिप्स हैं जो आपके आंसर को बाकियों से अलग बनाएंगे और आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। एग्जामिनर आपके आंसर में क्या ढूंढता है? चलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन, जिसमें एक ऑथर का कोट हो। क्लियर हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स, ताकि आंसर साफ सुथरा लगे। हर कॉन्सेप्ट के लिए एक प्रैक्टिकल बिजनेस एग्जाम्पल, और अगर पॉसिबल हो तो एक सिंपल सा डायग्राम। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ये है वो डायग्राम जिसे आप बना सकते हैं। ये आपके आंसर में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगा। ये दिखाता है कि रिसर्च कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन से एक नई प्रॉब्लम सामने आती है, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। इससे अपने आंसर में जरूर बनाएं। तो अब आपके पास एक परफेक्ट आंसर का पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और प्रेजेंटेशन के सारे टिप्स। अब सवाल ये नहीं है कि आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, सवाल ये है कि इस नॉलेज को यूज करके आप कौन से बिजनेस प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।